दर्शकों, सीताराम, यह जोताहरी आश्रम का रास्ता है। जंगल के अंदर है जोताहरी आश्रम। 3 से 5 किलोमीटर अंदर जंगल घुसकर आना पड़ सकता है। चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि है, तो इसे पवित्र दिखना भी चाहिए। मेरा प्रयास रहता है, जिन साधु संतों का मैं सत्संग लेता हूँ उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस भी छोड़ देता हूँ, ताकि आप साधु संतों से डायरेक्ट अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। दर्शकों, यह जोताहरी आश्रम है। यह देखिए चित्रकूट के जंगल में, देखिए जोताहरी आश्रम, चित्रकूट धाम। कुछ ऐसा दृश्य है आश्रम का। यहाँ 24 घंटे राम नाम कीर्तन चलता रहता है। चित्रकूट में एक ऐसा ये जंगल जरूर था, जिसे परमात्मा ने जब से अपना जो है 14 वर्ष का वनवास जो है स्वीकार किया, क्योंकि उनको जो है निशाचरों का विनाश करना था और अपने भक्तों का उद्धार करना था, इसलिए वे अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार इस वन में आए हैं। तो उनकी प्रवृत्ति ये है कि देखिए, यहाँ कहीं एक कांटे का वृक्ष नहीं मिलेगा आपको, ये उनकी कृपा है। और कहीं भी जंगलों में जाइए तो आपको कांटे के वृक्ष मिलेंगे, बमूल मिलेगा, रेमजा मिलेगा, या झक्करताओं की मिलेगी। यहाँ देखिए, कुछ भी ऐसा एक वृक्ष नहीं है जिसमें कांटा आपको मिल जाए। चाहे आप बिना चप्पल जूता के फिरते रहो, चाहे आप महाराज जी बिना चप्पल जूता के हैं। ऐसे ही रहता हूँ, बिना चप्पल जूता के रहता हूँ, बिना वस्त्र के रहता हूँ। ये सब प्रभु की कृपा है। और भक्त के लिए, साधु के लिए तो कोई श्रृंगार चाहिए नहीं, साधु को तो साधारण रहना होता है। इसलिए मैं अपना जीवन अब परमात्मा इसी प्रकार से व्यतीत करना चाहता हूँ। और ये सब गुरु की कृपा है। अभी जो है कल्पवास करके प्रयागराज से 35 दिन की अंतर्गत में वो यहाँ से वापस हुआ हूँ, और कल शाम को यहाँ आ गया था। आज भी यहाँ आनंद ले रहे हैं। आपके सामने खड़े हैं, गंगा मैया के किनारे खड़े हैं। और जी सब देखिए, संत आ रहे हैं उस पार जो है। अच्छा, हाँ, आइए महाराज जी, उधर वाला दिखा देते हैं। देखिए, जमुना जी के उस पार भंडारा था, और महाराज जी शायद इसी पार आ रहे हैं क्या? देखिए, ये हमारे साधु संत, हमारा एक गुरु जी का आश्रम उस पार भी है। और ये सब महात्माओं का आज वहाँ भंडारा था। उस पार से जो सब हमारे प्रभु महान महान संत जो मूर्ति हैं आ रही हैं, कोई गुरु जी हैं, कोई गुरु भाई हैं, कोई और मतलब अतिथि रूप में पधारे हैं, सब आ रहे हैं। ये अपने आश्रम की नाव है, इसी नाव से उस पार जाते हैं, इसी नाव से इस पार आते हैं। इसके लिए कोई जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ये नाव इसी जाती आते रहते हैं। खुद नाव चला लेते हैं, जिसके मौका पर या गुरु जी, कोई शिष्य जिसको चला, वो अपने हाथ से नाव चला के इस पार उस पार होते रहते हैं। ये प्रभु की कृपा है। ये आनंद मंगल चल रहा है जंगल में भगवान के नाम में। बस सब अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं, और कोई यहाँ बाल बच्चों की फिक्र थोड़ी है किसी को। किसी यहाँ तो इसी वाले परमात्मा की चिंतन की फिक्र, परमात्मा के चिंतन में लगे हुए हैं। जो बन जाए प्रभु की इच्छा है। कराने वाले तो सब वही हैं जो प्रभु कराते हैं। हम कुछ तो जानते नहीं हैं इसके बारे में, लेकिन जो प्रभु कराएंगे वो भगवान। और पंगत भी चलाते हैं हमारे गुरुदेव भगवान। जो भी प्रभु की इच्छा होती है, प्रभु की सब आदेश अनुसार चल रहा है। गुरु जी प्रभु की आदेश से चलाती हैं, अपने आदेश में। गुरु जी प्रभु का आदेश मानते हैं, सब प्रभु की कृपा से चल रहा है। और हमारे गुरुदेव तो फिर महान है, अच्छा स्वभाव है। हमको तो बहुत, सभी को बहुत वे प्रेम करते हैं, चाहते हैं अपने, ये समझते हैं जैसे अपने माता पिता बच्चों पर प्रेम करते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी भी सब पे प्रेम करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं और अपना आश्रम चलाते हैं। और जो प्रभु की इच्छा है, सब जो आगे होगा सो चलता रहेगा। हो जाएंगे वे दूर, अभी हो जाएंगे दूर, रहने दो। आपने उस दिन का चलाया नहीं था, वो तो पता नहीं पड़ा है।
प्रभु बहुत परेशानी हो रही है। राज राज के माल पानी खाया है। खाया आराम से चलो पकड़ो। आराम आराम से सीधा सीधा खड़े हुए निकल गया कहीं नहीं गया सीधी नहीं अभी अंदर रहेगा। वो तैरना चलो चलो दर्शकों सीताराम, ये चित्रकूट धाम का जुताहरी आश्रम है और ये जंगल के अंदर है। 5 किलोमीटर यहाँ तक आपकी कार आ सकती है। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ हमारे दुनिया भर के हिंदू भाइयों से, आप लोग जुताहरी आश्रम एक बार दर्शन करने ज़रूर आइए। आपको लगेगा आप बिल्कुल रामायण काल में आ गए। देखिए महाराज जी का आश्रम है। जय राम जय जय राम। संसार में जो है पैसा कमाना बहुत सरल है। जी जी। एक पैसा का सदुपयोग करना कठिन है। पैसा कमा लेना सरल है, लेकिन सदुपयोग करना कठिन है। इसलिए संपत्ति मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। इसको सदुपयोग, उस धन का उपयोग करो परमार्थ के लिए। परमार्थ के लिए करेंगे तो मनोबुद्धि विचार सब अच्छे रहेंगे, और नहीं करेंगे तो बुद्धि विचार नष्ट होंगे। और उपकार करेंगे परमार्थ करेंगे तो दिन दोनों चौगुना बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। जी जी हैं? जी जी। समाज के कल्याण के लिए अच्छे कार्य करते रहेंगे तो आगे दिन बढ़ते रहेंगे। दूसरे के हित करना ही धर्म है। परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीना समय यदमाई। दूसरों को हित करना, उपकार करना ही धर्म है। जय हो जय हो। जो सदा सनातन बना रहता, पुरातन रहता है, जो कभी मिटता नहीं, वही सनातन है, जो सदा रहता है। जी जी। जो सनातन, जो समय से सत्य रहता, वही पुरातन है, वही सनातन है। पुण्य के बढ़ने से पाप दब जाते हैं, लेकिन पाप तो भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से महाराज जी बचने, कर्म फल से बचने का कोई उपाय? निष्कर्म कर्म फल करना, निष्काम कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना। उसी से मुक्ति मिल सकती है, नहीं मिलेगी। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए बच्चे को। जी जी। उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, उनकी माता पिता की सेवा करना चाहिए। गृहस्थ को जीवन में सत्संग अपनाना चाहिए। सत्संग बिना जीवन नरक जैसा हो जाता है। जैसे शरीर को भोजन नहीं दो, शरीर चल नहीं पाएगा। तो सत्संग नहीं हो, धर्म के मार्ग पर आप चल नहीं पाओगे। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। गृहस्थों से व्रत तो कोई भी हो, सत्संग जीवन में होगा तो धर्म मार्ग पर चलेगा ही चलेगा। सत्संग नहीं है तो न व्रत चल सकता है, न गृहस्थ चल सकता है। ये सत्संग सबको अनिवार्य है। निष्काम भाव से कर्म करे, सबको मोक्ष मिल जाएगा। और मानव शरीर मोक्ष पाने के लिए होता है। अकेला आदमी भजन नहीं कर सके, दोनों पति पत्नी मिलकर करो। विवाह क्यों किया जाता है? एक आदमी भजन नहीं कर पा रहा है तो दोनों मिलकर भजन करो। भजन से सबका कल्याण होगा। मानव शरीर भारत में जो मिलता है केवल मोक्ष के लिए मिलता है। देह दरे करे फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। नर्तन भव वारित कहूँ बेर और नर शरीर से ही जीव को मुक्ति मिलती है, लेकिन संतों के सानिध्य में आना पड़ेगा। और उनके बताई हुई भक्ति क्या है? संतों में मन लगाओ। जैसे धन में ममता होती है, पुत्र में ममता होती है,
पत्नी ममता होती है, वैसे साधु में आसक्ति हो जाए, ममता हो जाए, उनके बिना रहा न जाए, पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रेम। संत होंगे, संत के पास कथा ही मिलेगी, व्यथा तो मिलेगी ही नहीं। तो दूसरी भक्ति है कि भगवान की कथा को खूब सुनेगा तो संतों में, गुरुओं में भाव आएगा, फिर गाएगा भी। मानस में तो यही लिखा है, रामे सुमरिय गाइए रामे, संत सुनिए राम गुण ग्रामे। भगवान श्री राम को गाओ, उन्हीं को सुनो और उन्हीं को कहो, तो जीव का सहज कल्याण हो जाता है। आगे बोलो। अभी हम बचपन में महाराज जी थे ना, तो 40 दिन तक भूखे ही रहे राम जी की इच्छा से। तो और वैसे वो तो मर्जी थी हमारी, वैसे ठाकुर जी देते हैं भगवान कहीं ना कहीं से, और जिसके नाम पर हम हैं वो व्यवस्था करते हैं ठाकुर जी। राम भरोसे जोर है, पर्वत पे हरियाए। भगवान भूखा रखते नहीं है ठाकुर जी, भूखा सुबह जगाते हैं, सुबाते नहीं है। वो तो मर्जी हो तो रह भी जाते हैं राम की से व्रत करने। अभी 6 महीने व्रत किए, दूध पी रहे राम की से। तो भगवान देते हैं जीव को, उनके भरोसे है तो भगवान भूखा नहीं सुलाते। इसलिए भूखे की दम को नहीं कहें कोई महात्मा भूखे मरे। हाँ, अभी तो ठीक है, ठाकुर जी कृपा से भगवान देते हैं। बैठे बैठे राम जरूर का बैठ के सब कबूतरा ले, जैसी जाकी चाकरी बाप को वैसे ही।